गुड मॉर्निंग। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2019 के कंप्यूटर के पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि अभी पेपर मैंने आपको दिया था उसका ये सॉल्यूशन हम बता रहे हैं आप सभी को, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला है आपका कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक घटक है। पहला वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर, डायोड। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर, थर्ड ऑप्शन। फिर वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? स्पैम, सर्च इंजन, एक्सप्लोरर, उपर्युक्त सभी। इसमें आपका हो जाएगा सर्च इंजन। सर्च इंजन की सहायता से आप किसी भी वेबसाइट या सूचना का पता लगाते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, डेटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है? प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग करना। फोर्थ नंबर है, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं याहू का, गूगल का, बिंग का, उपर्युक्त सभी का। यहाँ पे दिए गए तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं? सर्च इंजन्स हैं। तो इन सभी का इस्तेमाल आप किस में करेंगे? किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी का। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वायरस का। देखिए, एमएस ऑफिस एक प्रकार का पहली बात तो सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन है जिसमें कई तरह की एप्लीकेशन आती हैं जो आपके कार्य को काफ़ी आसान बना देती हैं। जैसे आपका वर्ड में कोई फाइल तैयार करना हो, या फिर आपका पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो, या इस टाइप का कोई भी काम करना हो तो आपका एमएस ऑफिस से हो जाता है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेपर में इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको इनका आंसर पूरे सेंटेंस में देना होगा। जैसे पहला है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक घटक ट्रांजिस्टर है। इस टाइप से आपको पूरा आंसर लिखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? डेस्कटॉप, इसकी से आपको पता चलता है डेस्क के ऊपर रखने वाले कंप्यूटर, यानी वे कंप्यूटर जिन्हें टेबल या डेस्क पर रखकर चलाया जाता है और इन्हें एक जगह स्थिर रखकर चलाए जाने के लिए बनाया जाता है। मतलब कि क्या होता है कि इनको एक जगह रख देते हैं, वहाँ से इनको बार बार मूव नहीं किया जाता है। मतलब कि ये लैपटॉप के जैसे नहीं होते कि इनका जब आपका जहाँ भी मन है वहाँ पे आप इन्हें मूव कर सकें, यानी ये पोर्टेबल नहीं होते हैं। इनमें अलग से बैटरी नहीं लगती है, इनके लिए एक अलग से पावर सप्लाई, जो कि लगातार इनमें पावर सप्लाई होती रहे, उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर सातवां नंबर क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर हार्डवेयर को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाया जाता है। क्या मतलब है इसका? कि जब तक कि आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो उस पर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जो भी हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं वो रन नहीं करेंगी, वो चलेंगी नहीं, ठीक। तो बेसिक सबसे पहले आपके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होते हैं? जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ हो गया, डॉस हो गया, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो, बायोस हो गया, और डिवाइस फर्मवेयर, यानी जितने भी आपके ड्राइवर्स वगैरह यूज़ होते हैं वो सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है, एम एस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? एम एस पावर पॉइंट एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग किस में करते हैं? प्रेजेंटेशन देने में किया जाता है। इसमें आप कई चीज़ों का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। फिर नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी जब कागज़ पे सीधे छपाई होती है, मतलब वो कागज़ जो है प्रिंटर के टच में रहता है, ठीक। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कागज़ और प्रिंटर का जो हेड होता है, प्रिंटर हेड, उसमें आपस में एक डिस्टेंस बनी रहती है, यानी वो डायरेक्ट प्रिंटिंग नहीं होती है, उसे बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी फिर कितने हो गए? दो प्रकार के हो गए, पहला इम्पैक्ट, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। अब इसके अंदर भी और भी एग्जांपल हैं, मतलब और भी टाइप्स हैं, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है कि वर्कशीट किसे कहते हैं? वर्कशीट ये किस में होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाई जाती है। वर्कशीट क्या होती है? बुक के पेज की तरह होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक वर्कशीट में कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स होती हैं। रोज़ कितनी होती हैं? 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी वर्कशीट बनती है। फिर 11th नंबर क्वेश्चन है कि स्पैम किसे कहते हैं?
स्पैम को आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या जंक न्यूज़ ग्रुप पोस्टिंग माना जाता है। यानी आपके जो जीमेल में आते नहीं, एक जंक का ऑप्शन होता है जिसमें जंक मेल्स आते हैं, यानी कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जो आप नहीं चाहते हैं कि हाँ वो मेल्स आएँ, फिर भी वो आते हैं। जैसे कुछ ऐड के उसमें होते हैं, कुछ होते हैं जैसे आपका बोलते नहीं कि जैसे आपकी ये लॉटरी लग गई है, या फिर आपने कोई प्राइज़ जीता है, या फिर किसी चीज़ का ऐड होता है। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपकी एक तरीके से आपके लिए एक रिस्क बढ़ जाता है, आपकी प्राइवेसी का रिस्क बढ़ता है, आपकी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। जो आपकी क्रेडिट कार्ड है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी चीज़ें जिन्हें गोपनीय रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन इनसे वो क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। आपसे ये सारी जानकारी उस पे मांगी जाती है कि आप अपनी इम्पोर्टेंट जो भी जानकारी है वो इस पर दें। आज के समय में लगभग 95% मेल जो होते हैं, मेल आते हैं, वो स्पैम में ही होते हैं, स्पैम मेल होते हैं। ठीक है। फिर 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लाइट पेन क्या है। ओ सॉरी, एक क्वेश्चन अभी रह गया नीचे। शॉर्ट आंसर में पहला 12वां नंबर क्वेश्चन है कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। ठीक है। वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करते हैं, ठीक, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका है पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल नापता है और उसके मूल्य की भी गणना करता है, वह एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि लाइट पेन क्या है। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या आकृति बनाने के लिए किया जाता है। यह एक पॉइंटर डिवाइस के रूप में कार्य करता है तथा इनपुट डिवाइसेस की श्रेणी में ही आता है। आजकल इसका प्रयोग कैड के कार्यों में अधिक हो रहा है। कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक। बाकी इसका इस्तेमाल साइन करने के लिए किया जाता है और भी कई चीज़ों में किया जाता है। पढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ा रहे हैं, बायो की क्लास है, कोई फिगर बनाना, इससे आसानी से आपने फिगर बना दी और डिस्प्ले पे है, वो चीज़ दिख गई। जैसे प्रोजेक्टर से दिखाया जा रहा है तो उस पर आराम से दिख गया। ठीक। फिर आपका क्वेश्चन क्या है 14 नंबर, मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी अर्थात बहुत सारे, और मीडिया यानी पैकेज या कण एलिमेंट्स, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एक्सेट्रा। ठीक। यानी मल्टीमीडिया क्या है, आज के समय में सूचना तथा प्रौद्योगिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय क्षेत्र है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर क्या है, ये देखिए। पहला, आपका जो कंप्यूटर हो उसमें जो प्रोसेसर हो वो काफ़ी हाई स्पीड का होना चाहिए। दूसरा, उसकी रैम ज़्यादा होनी चाहिए, हाई रैम। तीसरा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, हाई स्टोरेज कैपेसिटी वाला होना चाहिए। आपके पास सीडी या डीवीडी ड्राइव होनी चाहिए सीपीयू में। आपके पास एक अच्छा मॉनिटर होना चाहिए। माइक्रोफोन होना चाहिए। माइक्रोफोन से क्या, आप कोई भी, जैसे आपकी आवाज़ है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उससे आप इनपुट करवा सकते हैं। ठीक। स्पीकर, कोई भी ऐसी आवाज़ या ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल में कोई भी ऑडियो आपको सुनना है तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, स्पीकर की, तो एक स्पीकर होना चाहिए। ठीक। साथ ही साथ में स्पीकर के साथ में आपके ईयरफोन भी इसमें वैसे ही इस्तेमाल होते हैं जैसे आज के टाइम में ईयरफोन, हेडफोन, ईयरबड या जो भी आप नाम लें, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक, एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं। मतलब इस्तेमाल आपका साउंड को सुनने के लिए, यानी जो भी आपकी ऑडियो फाइल है उसे सुनने में। फिर बात आती है डिजिटल कैमरा की। एक ऐसा कैमरा जो कि आपकी तुरंत की इंस्टेंट फ़ोटोज़ खींच के उस पर अपलोड कर सके, या फिर आपकी जो फ़ोटोज़ पहले की हैं उन्हें अपलोड किया जा सके, तो एक डिजिटल कैमरे की ज़रूरत होती है। और साथ में एक वीडियो कैमरा। ठीक। यानी जिससे आप वीडियो बनाते हैं। तो ये तो हो गए आपके हार्डवेयर। ठीक। तो समझ में आ गया ना कि मल्टीमीडिया क्या है और मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, फैक्स की विशेषताएं बताइए। फैक्स की विशेषताएं, फैक्स अर्थात फार अवे जेरोक्स, ये इसका फुल फॉर्म है, फार अवे जेरोक्स। एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली भेजने में मदद करता है। यानी ये कहीं पे भी, हम कहीं पे भी बैठे हैं और कहीं दूसरी जगह पे हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसके लिए हम फैक्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आज के समय में तो फैक्स बहुत कम हो गया है इस्तेमाल होना, लेकिन पहले के टाइम में बहुत होता था। आज के समय भी कई दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे भेजना होता है। जैसे आपके कुछ होटल्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें भेजनी होती हैं जो बहुत ही सेफली भेजनी होती हैं, जल्दी भेजनी होती हैं, और
जैसे आपके लिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे आप कोई चीज़ मेल करते हो, ठीक, उस पे भी आपका डॉक्यूमेंट पहुंचता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी कुछ रिक्वायर होता है, एक कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन, काफ़ी कुछ रिक्वायर होता है। इसके लिए क्या, एक फैक्स मशीन होती है, उसी में ये प्रिंट हो जाता है, ठीक। तो आप कोई भी चीज़ फैक्स कर रहे हैं तो सामने वाले के पास भी फैक्स मशीन हो तो आसानी से आप उसे भेज सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की कि इसकी सहायता से कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ ही समय में, मतलब बहुत कम समय में सामने वाले व्यक्ति के पास चला जाता है। दूसरा, इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट भेजने में खर्च भी काफ़ी कम होता है, जैसा अभी बताया है कि उसके लिए काफ़ी कुछ संसाधन चाहिए होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर, प्रिंटर और भी इंटरनेट, और प्लस उसको चलाने और जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो कि अच्छे से उस ट्रेंड हो, ठीक। तो यहाँ पे इसमें खर्च भी काफ़ी कम लगता है। फिर तीसरा आता है कि उसकी जो गोपनीयता है, प्राइवेसी है, वो बनी रहती है। जैसे आप भेज रहे हैं, किसी डाकिए के हाथ ही आपने लेटर भेजा, तो उसमें क्या होगा, कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर है, कोई ऐसा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंस रखता है, उसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसे वो खोल सकता है, देख सकता है, या फिर वो खो भी सकता है। हार्डवेयर में उसमें है, हार्ड कॉपी में है, तो क्या होगा, खो भी सकता है वो। तो इससे क्या है कि आपकी गोपनीयता उसमें बनी रहती है, प्राइवेसी बनी रहती है, और जल्दी पहुंच जाता है। तो ये हैं आपकी फैक्स की विशेषताएं, ठीक। फिर 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। कंप्यूटर नेटवर्क, सबसे पहले तो इसका एक नॉर्मल सा मतलब ये है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच एक ऐसा सामंजस्य या एडजस्टमेंट होता है जिसके द्वारा वे आपस में डेटा या सूचना का आदान प्रदान करते हैं। यानी कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर होते हैं जो आपस में सूचना या सूचना, इंफॉर्मेशन या डेटा शेयर करते हैं, ठीक। जैसे हमने कोई टास्क दिया, उसी से जुड़ा प्रिंटर है या उसी से जुड़े अन्य कंप्यूटर है, तो वहाँ तक कि वो सूचना पहुँच गई। अब इसमें पूछा गया है कि सर्वर की क्या भूमिका होती है, तो सर्वर की भूमिका इसमें बहुत अहम होती है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और अहम होती है। सर्वर उस कंप्यूटर को कहा जाता है जो नेटवर्क में अन्य कोई कंप्यूटर, यानी कोई भी कंप्यूटर जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, उस पर डेटा या सूचना या सर्विस का आदान प्रदान करता है। अब आप ये देख लीजिए, जैसे आपको एक प्रिंटर जुड़ा है कम से कम 50 कंप्यूटर से, उसमें एक सर्वर है, 50 कंप्यूटर है, एक प्रिंटर है, तो किसी भी अन्य कंप्यूटर से प्रिंट देने पर वो सबसे पहले सर्वर पे जाएगा, फिर सर्वर से उस प्रिंटर तक जाएगी वो कमांड और वो प्रिंट आउट दे देगा। यानी ये सर्विस का आदान प्रदान है, ठीक। आपके यहाँ पे डेटा सूचना का तो आदान प्रदान आसानी से समझ गए, सर्विस का आदान प्रदान इस प्रकार से होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, इंटरनेट क्या है, इसका क्या कार्य है। इंटरनेट हजारों लाखों स्वतंत्र नेटवर्कों का ऐसा संयुक्त नेटवर्क है जिसमें प्रत्येक नेटवर्क एक ऐसे माध्यम से जुड़ा होता है जिसकी सहायता से अन्य नेटवर्क से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, ठीक। इंटरनेट पे बहुत सारी सूचनाएं हमें आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। फिर इसके कार्य क्या हैं, इसका कार्य है, सबसे पहले हमें कोई भी सूचना प्राप्त करनी होती है, हम इंटरनेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। सर्च इंजन पर जाते हैं, कोई भी चीज़ सर्च की, हमें आसानी से सूचना प्राप्त हो गई। ईमेल करना, चैटिंग करना, फाइल ट्रांसफ़र, फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो आदि का आदान प्रदान, ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मूवीज़, ऑडियो वगैरह देखने में, गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, शिक्षा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी भी आपकी जो शिक्षा चल रही है, जो भी आपका पढ़ाई हो रही है, वो ऑनलाइन ही हो रही है, यानी इंटरनेट के माध्यम से ही तो हो रही है। फिर बात करते हैं ट्रेनिंग कार्यों में, जैसे कहीं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो पूरे देश में कई लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है आराम से ऑनलाइन क्लासेस देकर, ठीक है। और दूरस्थ शिक्षा में भी इसका प्रयोग काफ़ी हद तक किया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका तो दूरस्थ शिक्षा में ही होता है, ठीक। फिर कई तरह की और भी बहुत हैं, जैसे चिकित्सा में है, सेना अपना प्रयोग करती है, और मौसम के उसमें प्रयोग होता है, तो मतलब प्रयोग तो बहुत सारे हैं, ठीक है। आप इसमें कार्य उसी हिसाब से लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक। तो कम से कम 6 से 7 पॉइंट कार्यों का ज़रूर लिखिएगा। फिर बात आती है 18 नंबर क्वेश्चन की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी MS ऑफिस का एक पार्ट है ये। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जो सांख्यिक गणनाएं करने तथा चार्ट बनाने में सहायता करता है। इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, जैसे कोई
आपको बिल बनाना है वो बना सकते हैं, जैसे मंथली, हाँ आपका एक्सपेंस आपको जोड़ने हैं वो देख सकते हैं, या बहुत सारे काम इससे हो सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंप्यूटर मेमोरी में तार्किक वर्कशीट है जो कॉलम तथा रो में बटा है। यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है। ठीक, यह एक क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे कार्य एक ही सॉफ्टवेयर में हो जाते हैं, तो इसे इसीलिए पैकेज कहा जाता है। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। और हमने आज पेपर सॉल्व किया है, इसी ने इसको आप आसान एक कॉपी पे पूरा नोट कर लीजिएगा सही से लिखने का, और सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखिए आपकी स्पीड। ठीक, वर्ड्स कितने यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में वो इस्तेमाल देखिए, जैसे 30 शब्दों में ये देना है, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में देना है, तो ये सब का ध्यान रखिए, और इसको 40 यानी 35 से 40 मिनट के अंदर करने की प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका पेपर छूटने ना पाए, मतलब क्वेश्चन कोई भी छूटे ना। चलिए ठीक है, फिर अब कल मिलते हैं। थैंक यू।